हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, ज़ूलाई कैप्टन जिन का इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती है और उसको लगा था कि शायद वो उसको पहचान गए होंगे, बट वहाँ पर भी उसका सारा ड्रीम मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि उनको बस यही याद था कि ये वही रिपोर्टर है जिसने हमारे बारे में ऐसी गलत सी खबर छापी है। ज़ूलाई वहाँ पर पहुँच के सबसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप सबका इंटरव्यू लूँगी। बट वहाँ पर कोई भी फायर फाइटर उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ पर कैप्टन जिन के बॉस आ जाते हैं और कैप्टन जिन उनसे कह देते हैं कि सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस इंटरव्यू में वेस्ट कर सकें। बट उनके बॉस बोल देते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है और तुम सबको ये फॉलो करना ही होगा। जब वहाँ से कैप्टन जिन के बॉस चले जाते हैं, फिर से ज़ूलाई कैप्टन जिन को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि अब हम चलो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं अब तुम्हें बताती हूँ कि मैं ज़ूलाई हूँ और प्लीज़ इस बार मुझे भूल मत जाना। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन के बॉस ज़ूलाई से बोल रहे होते हैं कि मैं तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने इतना कुछ देखा है कि हमारे बारे में क्या क्या छाप दिया जाता है, बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई रिपोर्टर ही सब कुछ क्लियर करने के लिए आया है। और वो उसको बोल भी देते हैं कि वैसे सारे के सारे फायर फाइटर्स कैप्टन जिन को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है, इसलिए कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। बट ज़ूलाई भी कह देती है कि मैं इस इंटरव्यू को पूरा करके ही रहूँगी। फिर दिखाते हैं सारे फायर फाइटर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कितनी शेमलेस है, कितनी एरोगेंट है। यहाँ पर भी पीछे पीछे आ गई, वो तो हम उसके पीछे गए नहीं थे, मगर उसे तो चैन ही नहीं है और हमें उसे सबक ज़रूर सिखाना होगा। वो इतना कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर कैप्टन जिन आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम लोगों के पास ज़्यादा ही खाली टाइम है, उसको अकेला छोड़ दो, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है। फिर सब फायर फाइटर्स बोलने लगते हैं कि वैसे जब वो हमारा इतना काम देखेगी कि हमें कितना काम करना पड़ता है, सबको कितना एग्जॉस्टिंग होता है, तो वो अपने आप ही चली जाएगी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कैप्टन जिन सबको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे होते हैं कि कैसे ये सब कुछ ड्रिल एग्जीक्यूट की जाती हैं और वहाँ पर उस सबको देख के ज़ूलाई भी बहुत ज़्यादा खुश थी और उन सबकी वीडियोस बना रही थी। और जैसे ही वो किसी से भी बात करने के लिए जाती थी, किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए जाती थी, तो कोई उससे बात नहीं करता था और इस वजह से टिंगवेई बहुत ज़्यादा नाराज़ था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बट कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता है। बट ज़ूलाई उससे कहती है कि ये भी अच्छी बात है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि वो सब लोग कैप्टन जिन को लेके बहुत ही ज़्यादा लॉयल है और वो उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो हमें बस लीडर को पकड़ना होगा और जैसे लीडर हमारी मुट्ठी में आ जाएगा तो वो सारे के सारे फायर फाइटर्स भी अपना इंटरव्यू इजीली देने लगेंगे। फिर दिखाते हैं जैसे ही टिंगवेई और ज़ूलाई लंच के लिए पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है। उसको देख के टिंगवेई कहता है कि हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, बट ज़ूलाई बोलती है कि अगर हम कुछ ऑर्डर करेंगे तो फिर हम इनसे अलग हो जाएंगे और वैसे ये हमें कुछ अभी समझते नहीं है, तो हमें अभी यही खाना पड़ेगा। और वो उससे कहती थी कि तुम यहीं पर जो कुछ है वो ले लो, और वो खुद जाके कैप्टन जिन के पास पहुँच जाती है और उनकी प्लेट में से खाने लगती है। उसको देख के कैप्टन जिन अपनी प्लेट उसी के सामने कर देते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ज़ूलाई उनसे कह देती है कि इंटरव्यू नहीं देंगे तो मैं हर रोज़ आपके सामने ऐसे ही आती रहूँगी। और वैसे भी प्रॉब्लम यही है ना, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो फिर मैं बेहोश हो जाऊँगी, फिर आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है ना कि मैं आपकी प्लेट से ही खा लूँ। भी बोल देती है कि या फिर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है कि हर रोज़ मैं आपकी प्लेट में से ही खाऊं। और कह देती है अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो मैं फिर हर रोज़ यही करने वाली हूँ। तो फिर कैप्टन जिन वहीं पर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इंटरव्यू लो। और वहाँ पर फिर ज़ूलाई क्वेश्चन स्टार्ट करती है और वो उनसे पूछ लेती है कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, उनको किस टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए। और सबको सुन के कैप्टन जिन कहते हैं कि तुम किस टाइप की रिपोर्टर हो जो ये सब मुझसे क्वेश्चन कर रही हो। और उसके बाद सुन के ज़ुलैन पे हंसने लगती है और कहने लगती है कि ये पहला सेंटेंस है जो तुमने इतना लंबा मुझसे बोला है। और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और सबको एक इमरजेंसी सिचुएशन में जाना पड़ता है। वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था जिसने बहुत सारों को काट लिया था, बहुत सारे बच्चों को काट लिया था, तो इसीलिए फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँचे थे और उस छत्ते को भी उनको हटाना था। उसकी वीडियो के लिए टिंगवेई बोलता है कि ऐसे हमारा इतने पास जाना ठीक नहीं रहेगा, डेंजरस सिचुएशन है। बट ज़ुलाई कह देती है कि हमें वहाँ की फुटेज लेनी ही होगी और इसीलिए वो वीडियो बनाने लगती है। और इतने में ही एक मधुमक्खी उसको भी काट लेती है और उससे बचते हुए वो कैप्टन जिन के आसपास ही घूमने लगती है। बट उस मधुमक्खी ने उसको भी काट लिया था। फिर कैप्टन जिन उसको बचा लेते हैं और कार में सब ज़ुलाई पे हंस रहे होते हैं क्योंकि उसके माथे पे मधुमक्खी के डंक का निशान था। बट फिर भी ज़ुलाई खुश थी और वो कैप्टन जिन से बोल देती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर वो वहाँ से
जब जाने लगती है तब कैप्टन जिन उसको एक ऑइंटमेंट ला के भी दे देते हैं कि इसको अपने माथे पे लगा लेना और बोल देते हैं कि कल से प्लीज़ मत आना। बट जूलाई फिर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हैनफेंग उससे कहता है कि तुझे ऐसे जाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली उससे जाके बोल देना कि उसने तेरी जान बचाई थी। बट जूलाई कहती है उसे मज़ा क्या है, अगर किसी लड़की को परस्यू करना है ना तो थोड़ी सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना पड़ता है। अगर मैं उसको शुरू में ही जाके ये बात बता दूँ तो फिर मेरे बारे में मिस्ट्री ही क्या रहेगी, और फिर मुझे ये सब कुछ करने में भी तो अच्छा लग रहा है। हैनफेंग कहता है कि अगर उस दिन किसी और ने तुझे बचाया होता तो उसके लिए भी तो ऐसी ही रहती। उसको सुन के जुलाई बोल देती है कि सिर्फ उस दिन कैप्टन जिन ने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि वो मेरी लाइफ में लाइट भी लेके आए थे। उसकी बात सुन के हैनफेंग उससे कह देता है कि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसको डायरेक्ट कन्फेस कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा लंबा टाइम तुम खींचोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग्स नेगलेक्ट होती रहेंगी। फिर दिखाते हैं हैनफेंग कह देता है कि उसको कुछ काम है और इतने ही वहाँ पर याओ ज़ेंग आ जाता है और वो जुलाई को घर पे ड्रॉप कर देता है। वो उससे कहने वाला भी था कि वो उसको पसंद करता है, बट फिर वो बोल नहीं पाता। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सारे फायर फाइटर सोच रहे होते हैं कि आज तो इतना टाइम हो गया और जुलाई अभी तक आई क्यों नहीं। फिर वो बेट भी लगा लेते हैं कि वो आएगी या नहीं आएगी। जब वो लोग अपने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जुलाई भी पहुँच जाती है। फिर दिखाते हैं इस बार फायर फाइटर्स को बचाना था एक आदमी को जिसकी गर्दन फंस चुकी थी और उसका पूरा एक चिकन फार्म था, तो उसकी गर्दन तो वो निकलवा ही देते हैं वहाँ से और उस आदमी से बोल भी देते हैं कि उसके सारे चिकन्स को वो पकड़ ही लेंगे। टिंगवेई कहता है कि तो यहाँ पर सिर्फ चिकन ही पकड़ना होगा, यहाँ पे हमें कौन सी इम्पॉर्टेंट फुटेज नहीं मिलने वाली, तो हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट जुलाई कह देती है कि नहीं, यहीं पर तुम्हें बहुत अच्छे से वीडियो बनानी है। फिर दिखाते हैं सारे फायर फाइटर्स लग जाते हैं उन सारी मुर्गियों को पकड़ने के लिए, बट वहाँ पर हमारी प्यारी हीरोइन जुलाई लग जाती है कैप्टन जिन के पीछे पीछे और उनसे थोड़ा सा रोमांस भी करने लगते हैं। कैप्टन उसको हटा भी रहे होते हैं। फिर जुलाई कह देती है कि आपका थोड़ा सा हेलमेट हट रहा है, तभी वहाँ पर वो बच्चा आके उनको बताता है कि एक मुर्गी बहुत अंदर से फंसी हुई है। उसको देख के जुलाई कह देती है कि मैं उसको बचा लेती हूँ। कैप्टन जिन कहते भी हैं कि तुम सेफ़ रहोगी ना, तुम कर लोगी। उसको बोल के जुलाई कहती है अगर आप यहाँ पर हो तो मुझे किसी बात की भी टेंशन नहीं है, और फिर वो उस मुर्गी को भी बचा लेती है। और उसको देख के कैप्टन जिन भी थोड़े थोड़े खुश हो रहे होते हैं। गाड़ी में जुलाई फुटेज चेक कर रही होती है और उसको देख के एक फायर फाइटर कहता है कि इसमें तो सारे कैप्टन जिन के ही शॉट्स हैं। उसको देख के जुलाई कहती है कैप्टन जिन सबसे ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो फायर फाइटर कहने लगते हैं कि थोड़े से हमारे सीन भी उसमें मेंशन कर देना। फिर जुलाई कैप्टन जिन से बोलती है कि एक्चुअल में मेरा फ़ोन टूट गया है, तो क्या आप प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे सकते हैं। और कैप्टन जिन जैसे उसको अपना फ़ोन देते हैं, वो उनका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेती है और उनसे कह देती है कि अब मैंने अपना नंबर इसमें फ़ीड कर दिया, अब मैं आपको मैसेज करूँगी। बट उसको देखिए कैप्टन जिन कह देते हैं कि मैं एक का भी रिप्लाई नहीं करने वाला। बट जुलाई कह देती है कि एक ना एक दिन तो किसी ना किसी का तो आप करोगे ही। फिर दिखाते हैं जुलाई को मीटिंग के लिए एक बुलाया जा रहा होता है, तो वो जैसे ही जाने के लिए थी तभी टिंगवेई उससे कहता है कि आप ऐसे कैसे जाओगी, आपका फेस पूरा ऐसे ही हो रहा है। तो जुलाई सोचती है अब मीटिंग में भी जाना है बट थोड़ा फ्रेशन अप भी होना है। तो वो देखती है कि सारे के सारे फायर फाइटर्स अभी खाने में लगे हुए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों का बाथरूम यूज़ कर लेती हूँ, और वो टिंगवेई को बाहर खड़ा कर देती है। जैसे ही जुलाई अंदर गई थी टिंगवेई के भी पेट में दर्द होने लगता है और फिर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। इधर जुलाई नहा ही रही थी कि उसको लगता है कि कोई यहाँ पर है, तो एकदम चुपके से जा रही थी कि उसका एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर कैप्टन जिन में नहा ही रहे थे जब उनको ऐसे कुछ शोर नहीं आता है, एकदम से वो जब देखते हैं तो वहाँ पर जुलाई खड़ी होती है। इससे पहले वो उससे कुछ कहते हैं, वहाँ पर और शोर आने लगता है कि और फायर फाइटर्स अंदर आ रहे थे, तो वो एकदम से जुलाई को भी अंदर खींच लेते हैं। जो लोग अंदर आए थे वो जुलाई और कैप्टन जिन के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि दोनों स्पार्क्स छोड़ रहे हैं, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। जुलाई तो सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर दिखाता है टिंगवेई भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वॉशरूम के अंदर से 2 फायर फाइटर आ रहे हैं, वो चौंक जाता है। फिर वहाँ पर जुलाई भी आ जाती है और तभी कैप्टन जिन में पीछे से आ जाते हैं और टिंगवेई जुलाई से बोल देता है कि वो मेरे पेट में दर्द हो गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। बट जुलाई कह देती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पेट में एकदम ठीक टाइम पे दर्द हुआ। और कैप्टन जिन अपनी टी शर्ट भी जुलाई को पहनने के लिए दे गए थे कि इसका यूज़ कर लेना। फिर दिखाते हैं जब जुलाई टीवी स्टेशन में पहुंचती है तो वहाँ पर टीम लीडर उनको बोल रहे होते हैं कि उनको कोई अच्छा टॉपिक चाहिए न्यूज़ रिपोर्ट करने का, और वहाँ पर जुलाई पूरी वीडियोस दिखानी शुरू करती है जो उसने फायर फाइटर्स की शूट की थी। और वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ये सब कुछ शो करें, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि फायर फाइटर्स डेली का उनको क्या करना होता है, वो कैसे हमारी जान बचाते रहते हैं और उनको ये काम डेली का डेली करना पड़ता है, इतने सालों से वो ये करते आ रहे हैं, तो हमें लोगों को ये सब कुछ बताना चाहिए। उसको देख के टीम लीडर भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि काफ़ी अच्छा है, इसी टॉपिक को इस बार हम
अपना पूरा पब्लिश करने वाले हैं। इस सब को देख के जियांग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि बातें उड़ने लगती हैं कि जुलाई काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम कर रही है और उसका प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए जियांग जुलाई से बोलती है कि वैसे तो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ। अगर अभी तो तुम्हारा टॉपिक चूज़ किया गया है, मगर इससे अगर हमारी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक नहीं आया, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, तो फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। और जुलाई भी बोल देती है कि पता है मेरा टॉपिक क्यों चूज़ हुआ, क्योंकि मैंने ये लकी टी शर्ट पहन रखी थी। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन जिन को मैसेज कर रही होती है, उनको थैंक यू भी बोल रही होती है और मैसेज में ही वो बता देती है कि फायर फाइटर्स वाला ही टॉपिक इस बार चूज़ हुआ है। और वो कैप्टन जिन को थैंक यू बोलने के लिए उनको डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा फायर फाइटर होता है, वो कैप्टन जिन से बोल रहा होता है कि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। बट जिन बोल देता है कि सारे स्पैम टेक्स्ट हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।